आप होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोग। जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, वस्तु को पार करती है मेरे प्यारे दोस्त, जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, खुद की, जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, खुद की कोई लंबाई नहीं है, खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो उसे पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे जब भी कोई ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है, पेड़ की अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, किसी खंबे को पार करती है, खंबे की अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, किसी टावर को पार करती है, टावर की कोई खुद की कोई लंबाई नहीं है, किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है, उसकी कोई अपनी लंबाई नहीं है, या किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है। जैसे मेरे भाई ये पोल है, ये मेरे प्यारे दोस्त हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन इसे पार कर रही है, तो इसे पार करने में लगने वाला समय, जब भी किसी ऐसी वस्तु को पार किया जाएगा जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो उसे पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त समय होता है ट्रेन की चाल, यानी कि दूरी में हम लोग लेते हैं ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल। हम लोग क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल। जब भी किसी ऐसी वस्तु को कोई ट्रेन पार करती है जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो उसे पार करने में लगने वाला समय क्या होता है, ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल होता है। एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को यही बता देता हूं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे ये कहा कि 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए कितनी देर में पार करेगी। मैंने आपसे कहा कि 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए कितनी देर में पार करेगी। खंबे की अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो उसे पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है अपॉन ट्रेन की चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है, तो उसे पार करने में लगने वाला समय जो होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो 6 सही 2/3 सेकंड आ जाएगा। 6 सही 2/3 सेकंड आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 3 बार, 3 6 18 2 बचेंगे, तो 6 सही 2/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कहीं बनेगा तो आप लोग छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। टू क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, जब भी कोई ट्रेन, पॉइंट नंबर ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंटों को लिख लीजिएगा। जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी खुद की भी लंबाई है, 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 जैसे सुरंग की अपनी लंबाई होती है, जैसे प्लेटफॉर्म की भी अपनी लंबाई होती है, जैसे पुल की भी अपनी लंबाई होती है, जैसे खड़ी हुई ट्रेन इसकी भी अपनी लंबाई होती है, इसे पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। क्या कोई मुझे बताएगा। मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये बात लिखी क्या है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1 और इसकी चाल है S1, ठीक है, ये एक ट्रेन है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी अपनी भी खुद की कोई लंबाई है, चाहे वो चीज आपकी सुरंग हो सकती है, चाहे वो चीज आपकी प्लेटफॉर्म हो सकती है, चाहे वो चीज आप लोगों की खड़ी हुई ट्रेन हो सकती है, चाहे वो आप लोगों की कोई भी चीज ऐसी जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई होगी, तो इसे पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। इसे पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, दोनों वस्तुओं की लंबाई यानी कि L1 + L2 अपॉन ट्रेन की चाल। जब भी आपको समय निकालना हो, तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। जब भी आपको समय निकालना हो तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जब आपको दूरी देखनी हो तो दूरी के लिए अपने मन से 2 सवाल पूछिएगा। कौन पार कर रही है, तो आप कहेंगे L1 लंबाई की ट्रेन पार कर रही है। किसको पार कर रही है, L2 लंबाई की पुल को पार कर रही है। तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ दो। चल कौन रहा है, तो चल ये ट्रेन रही है, तो इसकी चाल लिख दो। भाई पुल तो चलेगा नहीं, तो इसकी चाल मेरे प्यारे दोस्त नहीं आएगी, इसकी चाल मेरे प्यारे दोस्त नहीं आएगी। तो जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु, कोई ट्रेन जिसकी लंबाई है L1, जब भी कोई ट्रेन जिसकी लंबाई है मेरे प्यारे दोस्त L1 और इसकी चाल है S1, उसी दिशा में एक और ट्रेन चल रही है L2 और उसकी चाल है S2, उसी दिशा में चलती हुई ट्रेन को पार करती है। बच्चे ध्यान से सुना मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी कोई ऐसी ट्रेन जिसकी लंबाई L1 है, दिखाना भाई कमेंट, हाँ, जब भी मेरे भाई कोई L1 लंबाई की ट्रेन है और वो S1 चाल से चलती है, उसी दिशा में एक अन्य ट्रेन चल रही है जिसकी लंबाई L2 है और वो S2 चाल से चल रही है, अगर इसकी स्पीड तेज है तो इसे पार करने में लगने वाला समय, तो समय होता है मेरे भाई दूरी बटे चाल। अब दूरी मैंने आपसे पूछा भैया कौन सी ट्रेन पार कर रही है, आपने कहा ये वाली ट्रेन। किसको पार कर रही है, इस वाली ट्रेन को। चल कौन रहा है, आपने कहा चल तो दोनों रही हैं। और जब क्वेश्चन में दो वस्तु चल रही होती है तो वहां हम रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं, वहां हम सापेक्ष चाल यूज करते हैं। तो मेरे भाई सापेक्ष चाल अगर एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम तब लगाएंगे जब एक तेज चलने वाली ट्रेन किसी धीमी चलने वाली ट्रेन को जो कि उसी दिशा में चल रही है पार करने में लगने वाला समय आपसे पूछा जाता है। तो समय का फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है बेटा। मैं रेड कलर का दिख रहा हूं, दिखने दो, आज मैं दूसरे स्टूडियो में हूं और रेड। इसके विपरीत में एक और ट्रेन आ रही है, जिसकी लंबाई है L2 और इसकी चाल है S2। ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा भैया जी समय पूछना चाहते हो ना, तो मैंने कहा जी हां मैं आपसे समय पूछना चाह रहा हूं। तो आपने मुझसे सबसे पहले कहा कि समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। दूरी के लिए मैंने आपसे ये कहा है कि दूरी के लिए आपको 2 सवाल अपने आप से करने हैं। कौन सी ट्रेन पार कर रही है, ये वाली ट्रेन, इसकी लंबाई L1। किसको पार कर रही है, इस वाली ट्रेन को, इसकी लंबाई L2। नीचे आएगी चल। चल कौन रहा है, आपने कहा दोनों वस्तुएं चल रही हैं। जब भी दोनों वस्तुएं चलती हुई दिखाई दें तो आप उनकी डायरेक्शन देखना। अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो सापेक्ष चाल होगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का सम जो होगी वो सापेक्ष चाल होगी। तो ये वो समय हो जाएगा जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में, एक ट्रेन है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1 और इसकी चाल है S1।
ठीक है दोस्त, इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस वाली ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आपसे ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय नहीं पूछा जाता, आपसे यह कहा जाता है एक दूसरी ट्रेन आती है पीछे से L2 लंबाई की और ये H2 चाल से चलती है, तो बताइए कि इस व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? इस व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा बच्चे? क्या हम उसमें इस वाली लंबाई को लेंगे? आप कहेंगे नहीं जी, हमें तो व्यक्ति को पार करना है। समय होता है मेरे भाई ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई मेरे प्यारे दोस्त, कौन सी ट्रेन पार कर रही है? ये वाली ट्रेन पार कर रही है, तो इसकी लंबाई हम लोग लेंगे अपॉन सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों वस्तुएं चल रही हैं। जब दोनों वस्तुएं चलती हैं, अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा, और अगर विपरीत दिशा में चलती हैं, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है कि हमें लंबाई किसकी लेनी है, क्या उसकी लंबाई लेनी है जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, या उसकी लंबाई लेनी है जो उसे पार कर रही है? तो इसका जवाब होगा कि व्यक्ति जिसमें बैठा हुआ है उसकी लंबाई हमें नहीं लेनी है, जो ट्रेन पार कर रही है लंबाई हमें उसकी लेनी है। ये बेटा कोहरे वाले क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, कोहरे वाले क्वेश्चन बहुत आगे आएंगे। मतलब आपको कोहरे वाले याद, आपको सब आ गया जो मैंने समझा दिया। जहां उनका सीक्वेंस होगा तभी तो उन्हें कराऊंगा बच्चे। देखिए फटाफट सुनिए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। वंदे भारत प्रोटोटाइप ट्रेन 216 किलोमीटर प्रति घंटे की चौका देने वाली गति से ट्रायल रन से गुजर रही है। गति क्या है? 216 किलोमीटर प्रति घंटा। 600 मीटर की 600 मीटर की सुरंग को पार करने के लिए आवश्यक समय निर्धारित करने के लिए इंजीनियरों को पहले मीटर पर सेकंड में गति की आवश्यकता होती है, तो कौन सा विकल्प इस गति को सही ढंग से दर्शाता है? क्वेश्चन पहाड़ सा है लेकिन सॉल्यूशन छोटा सा। बस वो ये पूछ रहा है कि उसकी गति को मीटर पर सेकंड में इंजीनियर जानना चाहते हैं, तो बताइए ये जो किलोमीटर प्रति घंटे वाली गति है इसकी मीटर पर सेकंड में गति कितनी होगी? तो मेरे भाई किलोमीटर पर आवर में गति क्या है? 216। अगर इसकी गुणा 5/18 में हम लोग कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। 18 एकम 18 होते हैं, 18 दूनी 36 या 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बस इतनी सी बात उन्होंने हमसे पूछी थी, जितना पूछा है जवाब उतना ही देना होगा। अब आप प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूं। अगर कभी भी जीवन में आप लोगों के सामने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मेरे भाई इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। बस यहां पे क्या करना है, 125y क्यूब को आप लोग लिख दीजिए 5y का होल क्यूब, 125 क्यूब हो जाएगा। 1 को आप लिख लीजिए 1 का क्यूब, और नीचे पहले से ही 5y माइनस 1 आपका लिखा हुआ है बच्चे। अच्छा मुझे ये बताइए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b होता है, बहुत बढ़िया। a स्क्वायर 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ab यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5y हो जाएगा, और नीचे पहले से ही क्या है 5y माइनस 1 दिया हुआ है मेरे भाई। इससे ये कट जाएगा तो आंसर 25y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किन किन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ गया है? किन किन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ गया है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हम हो या ना हो, आपके कराए हुए क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? हाई या लो? आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? हाई या लो? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेसिक में पूछ रहा हूं, बस मैं केवल बेसिक में पूछ रहा हूं,